धराधरेन्द्र नंदिनी शशांक मौलि संगिनी सुरेश शक्ति वर्धिनी नितांत कांत कामिनी निशाचरेन्द्र मर्दिनी त्रिशूल शूल धारिणी मनोव्यथा विदारिणी शिव तनोतु पार्वती शिव तनोतु पार्वती। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को रंभा तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज रंभा तीज का व्रत है। भविष्य पुराण के अनुसार पार्वती जी के आग्रह पर जन कल्याण के लिए भगवान शिव जी ने इस व्रत का विधान उन्हें बताया था। वर्ष भर की तृतीया तिथि पर किया जाने वाला यह व्रत सभी पापों व रोगों का नाश कर सुख व सौभाग्य बढ़ाता है और महिलाएं गणेश जी जैसे बुद्धिमान संतान और अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं तथा वहीं कुंवारी कन्याएं मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए और जो भी भक्तगण व्रत नहीं कर पाते उन्हें भी बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से इस दिन लक्ष्मी जी सहित माँ पार्वती का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से सौभाग्य और धन धान में बढ़ोतरी होती है। जिसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है। रत्नसारपुर नगर में सुशील नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी लीलावती के साथ सुखपूर्वक निवास करता था। उसकी पत्नी लीलावती धर्मपरायण और मीठे वचन बोलने वाली एक गुणवान स्त्री थी। उनका दाम्पत्य जीवन प्रेम, विश्वास और भक्ति से भरा था। दोनों नियमित रूप से शिव पार्वती जी की पूजा करते थे। उनके घर में सुख समृद्धि का वास था। ऐसे ही एक दिन सुशील को व्यापार के सिलसिले में अचानक एक दूसरे राज्य में जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन यह अवसर उसके व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब भारी मन से सुशील ने लीलावती को छोड़ा और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। अब पति के जाने के बाद लीलावती का हंसता खेलता जीवन सूना हो गया। दिन रात वह सुशील की कुशल वापसी की कामना करती थी। उसका मन बेचैन रहता था। खाने पीने का मन नहीं करता। नींद आंखों से कोसों दूर थी। यहाँ तक कि बेचारी घर में अकेली रहती थी। उसके सास ससुर की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। अब ऐसे ही एक रात जब वह किसी तरह सो पाई तो उसे एक भयानक स्वप्न आया। उसने देखा सुशील एक अनजान भूमि में भटक रहा है। उस पर अनेक विपत्तियां आन पड़ी है। कभी वह घने जंगल में खो जाता है तो कभी लुटेरों के चंगुल में फंस जाता है। अब स्वप्न में ही लीलावती जोर जोर से विलाप करने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर देवी पार्वती स्वयं को रोक नहीं पाईं। उन्होंने एक वृद्ध और दयालु स्त्री का भेष धारण किया और लीलावती के घर के पास आईं। उन्होंने लीलावती को आवाज लगाई तो माँ पार्वती, जो बूढ़ी स्त्री के भेष में थी, लीलावती के सिर पर हाथ फेरा और ममतामयी स्वर में पूछा, हे बेटी, तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? क्या कष्ट है तुम्हें? तब लीलावती ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़ी बूढ़ी माई को देखकर कुछ शांत हुई। उसने अपनी सारी व्यथा, अपने पति के जाने का दुख, उस भयानक स्वप्न के बारे में देवी को बताया। सब सुनने के बाद वह वृद्ध स्त्री, जो वास्तव में माँ पार्वती थी, उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे पति सकुशल घर लौट आएंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस वक्त ज्येष्ठ मास चल रहा है और कल ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इसी दिन तुम सच्चे मन से रंभा तृतीया का व्रत करो। यह व्रत तुम्हारे पति को सभी विपत्तियों से बचाएगा और उसे शीघ्र ही घर वापस ले आएगा और तुम्हें एक संतान की प्राप्ति भी होगी। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अब सवेरा होते ही चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन में बहुत घबराने लगी
कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन रंभा तीज का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। अब लीलावती ने पड़ोसन से पूछा, हे बहन, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, पार्वती माँ और रंभा देवी के इस व्रत को करने से धन लक्ष्मी मिलती हैं और अपने पति पर आई हुई संकट टल जाती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सूना हुआ गोद भरता है और व्यक्ति को बहुत ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, अपने पड़ोसन के मुख से ऐसी बातें सुनकर उसे रात की बातें याद आ गई, जब माँ पार्वती उसके पास आई हुई थी। अब उसने भी उसी दिन रंभा तीज का व्रत किया। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर रंभा देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया। दूसरे पटरे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शिव जी और माँ पार्वती का चित्र स्थापित किया। फल फूल नैवेद्य दीपक 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाकर पूजा और प्रसाद आस पड़ोस में बांटी। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन हो गए। इधर सुशील जिस दूसरे देश में गया था, वहां उसकी यात्रा उम्मीद से कहीं अधिक कठिन साबित हुई। वह रास्ता भटक गया और एक ऐसे सुनसान रेगिस्तान में पहुंच गया जहां मीलों तक कोई इंसान नहीं था। उसे लगा कि उसका अंत निकट है। तभी एक आंधी आई और उसे एक प्राचीन मंदिर के पार ले गई। उस मंदिर में एक तपस्वी महात्मा रहते थे। महात्मा ने सुशील को देखा और उसे अपनी शरण दी। सुशील ने महात्मा को अपनी सारी कथा सुनाई। महात्मा ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि सुशील पर कई संकट आने वाले हैं। उन्होंने सुशील को कुछ मंत्र दिए और बताया कि हे पुत्र, यह मंत्र उसे हर संकट से बचाएगा। अब सुशील ने महात्मा के कहे अनुसार उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। अब कुछ ही दिनों बाद यात्रा करने के पश्चात उसे कुछ लुटेरों ने घेर लिया। लुटेरे उसे लूटने के इरादे से आए थे, लेकिन सुशील ने निडरता से उस मंत्र का उच्चारण किया। मंत्रों के प्रभाव से लुटेरों का मन बदल गया और उन्होंने सुशील को न केवल छोड़ दिया बल्कि उसे गुप्त खजाने का रास्ता भी बता दिया। सुशील को वहां से काफी धन संपदा मिली। अभी सुशील अपनी अगली मंजिल तक पहुंच भी नहीं पाया था कि एक और विपत्ति आ गई। अब उसे रेगिस्तान पार करने के बाद एक जंगल में खतरनाक जानवरों ने घेर लिया। सुशील ने फिर से उसी मंत्र का जाप किया और आश्चर्यजनक रूप से वह जानवर शांत हो गए और सुशील को रास्ता दिखाने लगे। वह जानवर सुशील को एक ऐसे गांव को ले गए जहां से उसे अपने देश लौटने का मार्ग मिल गया। यह सब देवी पार्वती की कृपा और उसके पत्नी द्वारा सच्चे मन से किया गया रंभा तृतीया व्रत का फल था। उसके प्रेम और विश्वास की शक्ति से सुशील के लिए यह सुरक्षा कवच बन गया था। अब ऐसे ही एक सुरक्षित नगर में पहुंचने के बाद सुशील ने उसी धन से व्यापार शुरू किया और व्यापार खूब चला। व्यापार में वह अपनी पत्नी लीलावती को भी भूल गया। इधर माँ पार्वती ने लीलावती के पति को सपना दिखाया और कहा, हे ब्राह्मण के बेटे, तू जागे कि सोवे? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू सवेरे शिव मंदिर जाकर दर्शन कर। उसके बाद तेरे व्यापार का सारा लेन देन चुकता हो जाएगा। अब तो माँ पार्वती ने जैसे कहा था उसने वैसा ही किया। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। अब रास्ते में उसे एक बड़ा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ दिखाई देने लगा और कहने लगा, आज मैं तुझे डसूंगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा काल हूँ, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सुशील ने कहा, माँ पार्वती जी ने मुझे सपने में दर्शन दिया है कि मैं अपने पत्नी से मिल आऊं। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। तो नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा,
परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डसूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। तो उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा। पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, हे लीलावती, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी लीलावती बहुत चतुर थी। उसने कहा, हे स्वामी, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, आराम करो, मैं एक उपाय करती हूँ। लीलावती ने कमरे के 7 सीढ़ियों को धोया। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी सीढ़ी पर इत्र, तीसरे पर गुलाब फूल, चौथी पर कूस फूस, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। अब आधी रात होते ही नाग आकर पहली सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि ब्राह्मण की पत्नी ने आराम तो बहुत दिया, पर वचन से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। जैसे ही कमरे में जाने वाला था तभी माँ पार्वती विचार करने लगी कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और पूजा व्रत कौन करेगा। अब तो श्री गणेश जी, माँ पार्वती, शंकर जी ने और रंभा देवी ने उसे बचाने का विचार किया और इधर माँ पार्वती ढाल बनी। गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को डराकर भगा दिया और फिर शिव जी ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीष दिया। अब इधर लीलावती बहुत थकी हारी सो गई। सुबह हुई तो लीलावती ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबरा गई और अपने पति को आवाज लगाई। तब उसकी आवाज सुनकर उसका पति घर से बाहर आया। उसने अपने पति को सकुशल सुरक्षित देखा तो माँ पार्वती को हृदय से धन्यवाद किया और कहा, आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। कहा जाता है कि जिस प्रकार इस व्रत के फल स्वरूप लीलावती का पति घर वापस लौट आया और उसकी उम्र लंबी हुई, उसी प्रकार जो भी महिला रंभा तृतीया का यह व्रत सच्चे निष्ठा और भक्ति से रखती हैं, उनके जीवन साथी पर कभी कोई अनुचित घटना नहीं घटती। यह व्रत पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और सुरक्षा निश्चित करता है और उनके दाम्पत्य जीवन में सदा खुशियां बनाए रखता है। उज्जैन नगरी को महादेव की नगरी माना जाता है। उज्जैन में मौजूद अपसरेश्वर शिवलिंग को महादेव का 17वां स्थान माना जाता है। इस स्थान पर ही अप्सरा रंभा की मनोकामना पूरी हुई थी। अप्सरा रंभा के नाम पर ही इस स्थान का नाम अपसरेश्वर महादेव पड़ा। अपसरेश्वर महादेव का दर्शन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अपसरेश्वर महादेव को स्पर्श करने से मनुष्य को राज सुख मिलता है तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है जब इंद्रदेव नंदनवन में विराजमान थे। अप्सरा रंभा नृत्य करके इंद्रदेव का मनोरंजन कर रही थी। अचानक ध्यान भंग होने की वजह से रंभा के नृत्य में बाधा आ गई, जिसे देखकर इंद्रदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अप्सरा रंभा को यह श्राप दे दिया कि वह रूपहीन होकर मृत्यु लोक में निवास करे। इंद्रदेव का श्राप मिलने के पश्चात रंभा पृथ्वी पर गिर गई और रोने लगी। तब अप्सरा रंभा की सभी सखियां वहां आई और उसी समय वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे। जब उन्हें रंभा से सारी बातें पता चली तब उन्होंने रंभा से कहा कि तुम महाकाल बन जाओ, वहां पर तुम्हें मनोकामना पूर्ण करने वाला एक शिवलिंग मिलेगा। उस शिवलिंग की पूजा आराधना करने से तुम्हें फिर से स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। नारद मुनि ने अप्सरा रंभा को बताया कि जब अप्सरा उर्वशी ने इस लिंग की पूजा की थी तब उन्हें पुरुरवा राजा पति के रूप में प्राप्त हुए थे। अब नारद देव की आज्ञा मानकर अप्सरा रंभा ने भी उसी लिंग की आराधना की। अप्सरा रंभा की कठोर तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और रंभा को यह वरदान दिया कि वह इंद्र की बल्लभ प्रिया बनेगी
और जिस लिंग की उन्होंने पूजा की है उसे हमेशा अप्सरेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाएगा। और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन जो स्त्रियां यह व्रत करेंगी उसे अखंड सौभाग्य और सुंदर बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। इस तरह कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए। तभी से सुहागिन और अविवाहित स्त्रियों द्वारा यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किया जाने लगा। तो प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और धन लक्ष्मी प्रदान करने वाली शिव जी और पार्वती जी की यह दुर्लभ कथा। गौरैया के शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की बड़ी ही दुर्लभ कथा। प्रिय भक्तों, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, जो कि बड़ी ही दुर्लभ तथा सच्ची कहानी है। प्रिय भक्तगणों, आखिर कौन है यह चिड़िया वाली बूढ़ी माँ और क्या है चिड़िया की शिव भक्ति? तो आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। कथा को शुरू करने से पूर्व आपसे निवेदन है कि जो लोग भगवान शिव जी के भक्त हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, भोलेनाथ पर अटल विश्वास रखते हैं, तो इस कथा को पूरा सुने। कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में आप पाप के भागी भी बन सकते हैं। आप शिव जी के भक्त हैं तो कथा का अनादर ना करें, कथा को पूरा सुने। तो सर्वप्रथम काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। प्रीति करो महादेव से मत मांगो फल दाम, तज कर फल की कामना करिए भक्ति निष्काम। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था। उस मंदिर के पास एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था, जिस पर एक गौरैया पक्षी का जोड़ा रहा करता था। उस मंदिर में प्रत्येक दिन सुबह शाम आरती होती, जिसे वे दोनों बड़े ध्यान से सुनते और शिव जी की भक्ति में लीन हो जाते थे। वह दोनों शिव भक्ति में इतना लीन रहते थे कि उन्हें अपने खाने पीने का कोई होश नहीं रहता था। उन दोनों पक्षियों का यह रोज का नियम था। जब भी मंदिर की घंटी बजती और आरती होती तो वहां दोनों पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करते। प्रिय भक्तों, इस प्रकार उनका जीवन यापन हो रहा था। उन्हें बड़ी आसानी से भोजन और पानी भी मिल जाया करता था। उसी मंदिर के बगल में एक बूढ़ी माँ का घर था। वह बूढ़ी माँ घर में अकेली रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, ना ही कोई रिश्तेदार था। इस प्रकार वह अपना जीवन अकेले ही व्यतीत कर रही थी। वह अपने छत पर पंछियों के लिए रोज दाना डालती और पानी भी रखती थी। उनका यह रोज का नियम था। वे दोनों पक्षी जो रोज उनकी छत पर आते और रखे हुए दाने को चुगते और पानी पीते, फिर उसमें से अपने बच्चों के लिए दाना ले जाते। प्रिय भक्तगणों, उस बूढ़ी माँ के कारण उन पक्षियों का जीवन भी आराम से व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ बीमार हो गई और बिस्तर पर पड़ जाती हैं। उनकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं था। वह अब छत पर दाना पानी भी नहीं डाल पा रही थी। बेचारी बूढ़ी माँ को चलने तक की शक्ति नहीं रह गई। अपने बिस्तर पर पड़ी रहती। कोई एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं था, कोई अन्न पानी पूछने वाला नहीं, कोई दवा देने वाला नहीं। अब देखिए, वे पक्षी जब छत पर आते हैं तो देखते हैं कि छत पर दाना पानी नहीं है। उन्हें लगा कि बूढ़ी माँ कहीं गई हैं। इसी तरह 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ कमजोर होती जाती हैं और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, वह दोनों पक्षी परेशान हो जाते हैं। जब दोनों पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वे दोनों परेशान हो जाते हैं और अपने उस प्यारी सी बूढ़ी माँ को पूरे नगर में ढूंढने लगते हैं। पर पूरे नगर में उन्हें कहीं भी उस बूढ़ी माँ का पता नहीं चलता है। तब चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है कि हे पिया जी,
हमने बूढ़ी माँ को कितना ढूंढा, पर बूढ़ी माँ हमें कहीं नहीं मिली। अब हम क्या करें? तब चिड़िया का पति कहता है, हे चिड़िया, हमने उन्हें हर जगह ढूंढा, पर हमने उन्हें उनके घर में नहीं देखा। एक बार उनके घर में भी जाकर देखना चाहिए, कहीं वह बीमार तो नहीं। चिड़िया ने कहा, हो सकता है। अब देखिए, वह दोनों उस बूढ़ी माँ के घर के अंदर चली जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि बूढ़ी माँ बिस्तर पर थी। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उन भोले भाले पंछियों ने उन्हें जगाने की कोशिश की, अपने पंखों से उन्हें हवा किया, लेकिन वह बूढ़ी माँ नहीं उठी। तब गौरैया का जोड़ा समझ गया कि बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर दोनों पंछी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। बूढ़ी माँ का मुंह खुला हुआ था, शरीर के ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। उनकी ऐसी अवस्था देखकर उनके हृदय में बहुत ही पीड़ा होती है। अब वे तो पक्षी थे, क्या करते? अब उन्हें दाना चुगने दूर दूर जाना पड़ता। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है तो वह दोनों गौरैया पंछी का जोड़ा मंदिर में पहुंच जाते हैं और एक पैर पर खड़ा होकर भगवान शिव की आराधना तपस्या करने लगते हैं। कठोर तपस्या करते करते बहुत समय बीत जाता है, लेकिन वह लगातार शिव जी की भक्ति करते ही रहते हैं। 1 महीना बीत जाता है, पर वे बिना कुछ खाए पिए भगवान की भक्ति ही करते रहते हैं। तब उन पंछियों की भक्ति देखकर भगवान शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे पूछते हैं, हे पंछियों, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारे इस कठोर भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने नन्ही सी जान होते हुए भी अपनी क्षमता से बाहर जाकर मेरी भक्ति की है। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारी बूढ़ी माँ को फिर से जीवित कर दीजिए, बस यही चाहिए। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, यह सृष्टि का नियम है पंछियों, जो मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के नियम को कैसे तोड़ सकता हूँ? तब चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस हमारी बूढ़ी माँ ही चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पंछियों, अब इस बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर बेकार हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? तब दोनों पक्षी जिद करने लगे और कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपने हमें वचन दिया है महादेव कि हम जो भी आपसे मांगेंगे आप अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे जिद और अपने वचन के कारण मैं विवश हूँ। तब शिव जी ने बूढ़ी माँ के शरीर को ठीक किया और फिर उसमें प्राण डाल दिए। बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। दोनों पंछी बूढ़ी माँ को अपने सामने देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तभी बूढ़ी माँ अपने सामने, अपने समक्ष भोले शंकर को देखती हैं तो कहती हैं, हे नाथ, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरे सभी जन्मों के पाप धुल गए। आपने मुझे दर्शन दिए हैं, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या काम किया था जो आपने मुझे फिर से जीवित किया? तब भगवान शिव शंकर ने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों के कारण जीवित नहीं किया है, बल्कि इन 2 पंछियों के कारण जीवित किया है। इन दोनों गौरैया पक्षी के जोड़ों ने एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया है और उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो। यह पक्षी वही हैं जो तुम्हारी छत पर दाना चुगते हैं और पानी पीते हैं। सच जानकर बूढ़ी माँ को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी भक्ति, इन पक्षियों के प्रति प्रेम और अन्नदान करने से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम असाध्य से भी असाध्य रोग दूर कर सकती हो। तुम्हारे पास जो भी कोई आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह सब जानकर बूढ़ी माँ को बहुत ही आश्चर्य हुआ।
तब उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ अपने छत पर दाना और पानी रखने लगी। वह पंछी का जोड़ा वहां आता और दाना चुगता, पानी पीता और अपने बच्चों के साथ प्रसन्नचित्त रहने लगे। प्रिय भक्तों, उस बूढ़ी माँ ने उन पंछियों के जोड़ों से कहा, तुम दोनों ने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान शिव की आराधना की है, अपने लिए कुछ ना मांग कर मेरे लिए मांगा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर में ही मेरे आंखों के सामने रहो। यह सुनकर दोनों पक्षी उस बूढ़ी माँ की बात मान लेते हैं और उनके घर आकर घोंसला बनाकर रहने लगते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगे। बूढ़ी माँ तथा पंछियों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उसमें अजीब सी शक्तियाँ आ गई हैं। जब ढेर सारे लोग अपने दुख और परेशानी को लेकर उस बूढ़ी माँ के पास जाने लगे, यह देखकर बूढ़ी माँ सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करने को कहती हैं। फिर उसके पश्चात भगवान शिव की विभूति देती हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से विदा करती हैं। तब वह लोग भी भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे उनके दुख दूर होने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे बहुत समय बीत जाते हैं और बूढ़ी माँ एक दिन अपने उसी स्थान पर जब बहुत ही वृद्ध अवस्था में आ जाती हैं, तब जीवित समाधि ले लेती हैं और फिर उस स्थान पर भव्य मंदिर बनवाया जाता है। आज भी यह मंदिर गुजरात में स्थित है और इस मंदिर को चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर में आज भी गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलता है और इस तरह सबका कल्याण होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की दूसरी कथा। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों।